दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान, पूरा पाकिस्तान आजादी के रंग में रंग गया। हर तरफ सब्ज हलाली परचमों की बहार आ गई। पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद समेत मुल्क भर की अहम सरकारी इमारतों को रंग बिरंगी लाइटों से सजा दिया गया। घरों की छतों और इमारतों पर कौमी परचम अवेजा हैं। मार्केटों और बाजारों झंडियों, बैचेस और आराइशी अशिया से सज गए। पीएचए ने वतन से मोहब्बत का इजहार करते हुए वाघा बॉर्डर के बाद लाहौर में सबसे ऊंचा परचम लहरा दिया। जिलानी पार्क लाहौर में 200 फीट ऊंचा परचम नस्ब किया गया। आजादी फ्रूट भी जीटी रोड पर रवा दवा है। जगह जगह शहरों की जानिब से शानदार इस्तकबाल किया जा रहा है। डिस्कोर्स की कारकर्दगी पर कोई समझौता नहीं होगा। डिस्कोर्स को अपनी कारकर्दगी बेहतर बनाना होगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने बिजली की तकसीम कार कंपनियों के चेयरमैनों और बोर्ड मेंबरान से गुफ्तगू करते हुए कहा कि यौम आज़ादी की आमद है। बिजली की तकसीम कार कंपनी डिस्पोज की कारकर्दगी एक अरसे से सही नहीं है। बिजली के निज़ाम को बेहतर करने की ज़रूरत है। अगर हम इस्लाहात करने में कामयाब हो गए तो मीशत तेजी से आगे बढ़ेगी। बद इंतजामी, करप्शन और दीगर वजूहात की वजह से बिजली की तकसीम कार कंपनियों की कारकर्दगी अच्छी नहीं। वज़ीर आज़म ने मजीद कहा कि मुल्क की बिजली के निज़ाम को एक बड़े चैलेंज का सामना है। अंदाजे के मुताबिक 500 अरब सालाना बिजली चोरी होती है। बिजली चोरी मिली भगत से होती है। डिस्पोज में अच्छे अच्छे अफसर भी हैं जिन्होंने डिस्पोज को तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उनकी भी कोई कमी नहीं। माजी में वक्त जाया हुआ, उससे सबक सीखेंगे। विफाकी काबीना के इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि हुकूमत और कौम 14 अगस्त का दिन रिवायती जोशो खरोश से मनाएगी। अरशद नदीम कौम का हीरो है। अरशद नदीम ने 40 साल बाद पाकिस्तान को गोल्ड मेडल जीत कर दिया है। पूरी कौम अल्लाह का शुक्र अदा कर रही है, खुशियां मना रही है। अरशद नदीम ने माजी करीब में भी मुकाबलों में हिस्सा लिया। तबाहकारी मवाद के साथ गैंग की गिरफ्तारी के मामले पर रद्द-ए-अमल देते हुए तशवीश का इजहार किया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज ज़हरा बलोच ने भारत में ताबकारी मवाद की चोरी पर जारी बयान में कहा कि भारत में जोहरी और दीगर ताबकारी मवाद की चोरी के मुसलसल वाक़यात पर शदीद तशवीश है। भारत में ताबकारी मवाद की गैर कानूनी फरोख्त के वाक़यात पर शदीद तशवीश है। भारत में गिरोह के कब्जे में इंतहाई ताबकार और जहरीला मवाद कैलिफोर्नियम पाया गया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि इस इंतहाई ताबकार और जहरीले कैलिफोर्नियम की मालियत $100 मिलियन है। 2021 में भी भारत में कैलिफोर्नियम की चोरी के 3 वाक़यात रिपोर्ट हुए थे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाले कौमी हीरो अरशद नदीम को इनामात से नवाज दिया। अरशद नदीम ने पेरिस ओलंपिक्स में मेंस जेवलिन थ्रो इवेंट के फाइनल में 92.97 मीटर की थ्रो करके नया ओलंपिक रिकॉर्ड बनाते हुए पाकिस्तान को गोल्ड मेडल जितवाया। पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीतने की तारीखी फतह पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने अरशद नदीम के लिए 10 करोड़ रुपए इनाम और इनके नाम से मंसूब स्पोर्ट्स सिटी बनाने का भी ऐलान किया था। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम से इनके घर जाकर मुलाकात की और इन्हें 10 करोड़ रुपए का चेक और कार भी इनाम में दी। ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने और रिकॉर्ड बनाने वाले ओलंपियन अरशद नदीम ने पाकिस्तानी कौम की जानिब से की गई दुआओं और मिलने वाली फिजराई पर शुक्रिया अदा किया और कहा कि इस कामयाबी के पीछे बड़ी मेहनत है और मैं आलमी रिकॉर्ड तोड़ना चाहता था। मजीद कहा कि कामयाबी के पीछे हमारी बहुत बड़ी मेहनत है। 2012 में शहबाज शरीफ की जानिब से करवाए गए मुकाबलों में हिस्सा लिया और 2014 में मेडल जीते। 2012 का यूथ फेस्टिवल वक्त पर लगा तो इसका समर मिला और आगे भी जाऊंगा।
विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बरतानवी हम मनसब से मुलाकात की, जिसमें बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। दौरा लंदन के दौरान मोहसिन नकवी ने बरतानिया की वजीर दाखिला जोवेट कॉपर से मुलाकात की, जिसमें वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बरतानवी वजारत दाखिला का मनसब संभालने पर उन्हें मुबारकबाद दी और उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर और क्रिमिनल मुकदमात में कानूनी मुआवनत पर भी बातचीत की। और पीपल्स पार्टी इख्तियारात पर नाग बनकर बैठ जाते हैं। हाफिज नईमुर रहमान का कहना था कि हुक्मरानों को अयाशियों के लिए मराद हासिल है। अवाम पर टैक्सेस का बोझ, बिजली और गैस के बिल महंगे, पेट्रोल पर लेवी लगी है। FBI को नैब जैसी ताकत दे रहे हैं, इससे एक्सपोर्ट मुतासिर होगी। उन्होंने कहा कि FBI का इदारा टैक्स को बढ़ाने की बजाय अपनी करप्शन बढ़ा रहा है। इस्लामाबाद में अपोजिशन जमातों का अहम इजलास, हुकूमत को टफ टाइम देने पर इत्तेफाक। इजलास में PK मैप के सरबराह महमूद खान अचकज़ई, JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान और मोहम्मद अली दौरानी शरीक हुए। इजलास में PTI से बैरिस्टर गौहर अली खान, उमर अयूब और असद कैसर भी शरीक हुए। जमात इस्लामी और BNP मेंगल का वफ्द भी इजलास में शरीक था। इजलास में मुल्क की मजबूरी सियासी सूरत हाल पर बातचीत हुई और अपोजिशन जमातों की हुकूमत मुखालिफ तहरीक पर भी तफसीली तबादला ख्याल किया गया। सराय के मुताबिक इजलास में अपोजिशन जमातों की मुश्तरका हिकमत अमली के लिए TROs पर भी बात हुई। इजलास में अपोजिशन इत्तेहाद के एजेंडे को खत्मी शक्ल देने पर इत्तफाक हुआ। पाकिस्तान के 77वें यौम आज़ादी के मौका पर आज रात पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकोल में आज़ादी नाइट परेड का इनेकाद किया जाएगा। आज़ादी परेड का इख्तिताम 13 और 14 अगस्त की दरमियानी शब किया जाएगा। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर आज़ादी परेड की तकरीब के मेहमान खुसूसी होंगे। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी के कैडेट्स अपनी मखसूस अंदाज में ड्रिल परेड की महारत का शानदार मुजाहिरा करेंगे। इस मौका पर सरजमीन पाकिस्तान और मातृ वतन के शोधा को खसूसी खिराज अकीदत भी पेश किया जाएगा।